अध्यात्म जान लो तो युद्ध नहीं सीख सकते, ये बुरी अलग बेकार की बात है। ईमानदारी से होती है जो ईगो है। आपने एक अब अध्यात्म तो अपनी जानकारी, आपकी जानकारी ये है कि इस वक्त एक सोच में हो और वो सोच को सच मान बैठे हो कि इसी तरीके से मेरे को एक ज़िद में, सच नहीं बोलेंगे इसको, एक ज़िद बोलेंगे। वो ज़िद में क्या हो कि एक तरह की मेरे पास टेक्निक है और उस टेक्निक के पैटर्न्स में ही मुझे सारी की सारा बचाव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर हथेली से मेरा गला दबोच लेता है और उसको दबाता है तो अल्टीमेटली बात इतनी है फंडामेंटल की जो खतरा है उसके ऊपर अटैक करना। तो कोई आसपास का कोई पत्थर मिला उसी से उस हाथ पे अटैक कर दोगे उठा के, अगर तुम बच जाते हो किसी तरह तड़पते हुए पहुंचते हो तो ये। लेकिन नहीं, अब तुमको चाहिए नहीं वही जापानीज़ टेक्निक के थ्रू मुझे बचना है। और उस वक्त दिमाग जब होता है ना कि वो चीज़ ऐसे, जब अचानक से कोई चीज़ होती है कपाक से, तो उस वक्त दिमाग नहीं चलता है उतना टेक्निक में घुसने वाला। और ये चीज़ तुम लोग खुद नोटिस किए होगे, उसके लिए कोई साइंटिफिक हरकत करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रिसर्च। जब होते हो जल्दबाजी में तो हर चीज़ पर ध्यान चल जाता है, उतना कॉम्प्लेक्स टेक्निक पर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निक पर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और ऐसे में सीधी सीधी बात थी कि वार करना था, तो वो चीज़ चलती नहीं है। तो सीधे सीधे जो बात होता है अटैक करो खतरे पर, वो काम आ जाता है क्योंकि वो चीज़ बस जानने से निकली। तो ज्ञान होने से तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो, ये बेकार की बात है। ये तक किसी ने जाना होगा ना, युद्ध कला, इसका भी कोई अर्थ होता होगा, इसका भी कोई अर्थ होता होगा ना। फिर सोचो, और उसको भी अर्थ देने वाला कौन होगा? कोई जानने की ताकत नहीं अर्थ दिया है। तो बताओ कहाँ से युद्ध कला निकली है? तलवारों से या फिर ज्ञान से, जानने की ताकत से। शाओलिन का नाम सुना होगा बहुत जगह पे, वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ, माइंड सेट is the deadliest weapon, most deadliest weapon is the mindset. There are no deadly techniques, only deadly minds. किसी का माइंड कितना डेडली है वो वैसी डेडली टेक्निक बना लेता है। डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट टेक्निक भी हो सकता है। जिसका माइंड जितना डायरेक्ट है वो उतनी डायरेक्ट टेक्निक बना सकता है। टेक्निक इज जस्ट द आउटकम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड हियर इन द स्पिरिचुअलिटी, बहुत रॉन्ग वर्ड है एक्चुअली इसके लिए, स्पिरिचुअलिटी सब यूरोपियन वर्ड है। इन सेल्फ नॉलेज वी आर ऑब्जर्विंग सेल्फ। जैसे बाहर के ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट फाइट के बारे में जान गए, वैसे ही अपने बारे में, अपने आप को ऑब्जर्व करने से आप खुद को डायरेक्ट जान सकते हैं।